हेलो डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर वेल। इससे पहले दो वीडियोस में मैंने आपको आपके पाठ्यक्रम के विषय में बताया था कि हिंदी के आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या आने वाला है, मतलब कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे और कौन कौन से आपके पाठ हटा दिए गए हैं पाठ्यक्रम से। आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आपके नज़दीक ही आ रहे हैं, तो आज से हम अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। मेरा कहना यह है कि अब तक अगर आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है और मेरे साथ जितना मैं पढ़ाऊँगी, वीडियोज़ में जितना मैं आपको पढ़ाऊँगी, उससे भी आप अगर अपनी तैयारी कर लेते हैं, यहाँ से भी आज से भी आप शुरू कर लेते हैं और जैसे जैसे मैं आपको तैयारी करवाती जाती हूँ ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते जाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी और बोर्ड एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हम सबसे पहले व्यवहारिक व्याकरण का पहला पाठ पदबंध से शुरुआत करते हैं। तो पदबंध, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पदबंध होते क्या हैं। पदबंध, पदों का समूह जो होता है वो पदबंध कहलाता है। पदों का समूह पदबंध कहलाता है। अब आपको ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पद क्या होते हैं। तो जो हमारे शब्द होते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से तो हम शब्द कहते हैं। जब वो व्याकरणिक बंधनों में नहीं बंधे होते तो वो शब्द होते हैं। उसके बाद अगर वो किसी वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वो पद हो जाते हैं। ये कोई भी शब्द अगर किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वह पद कहलाता है। अगर कोई पूरा वाक्य है कि राम अपने घर जाता है तो उसमें हर एक शब्द जो है वो पद है। राम अपने घर जाता है, तो ये हर एक शब्द जो है ये पद है जो कि वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ है। अब क्या है कि इन पदों का जो समूह होता है, इन पदों का समूह जो होता है वो पदबंध हो जाता है। अब ये जो पदबंध होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध एवं क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्या है, मैं आपको इसे बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी कि आपको बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि हम ये कैसे छाँटें, कैसे पता लगाएं कि वाक्य के अंदर ये जो पदबंध आ रहा है वो कौन सा पदबंध है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है जो आप मिनटों सेकंडों में देखते ही पता लगा लेंगे कि जो ये रेखांकित पदबंध है ये कौन सा पदबंध है। इसमें क्या है कि पदबंध जब आपका दिया हुआ होता है तो पदबंध का जो अंतिम शब्द होता है, पूरे आपको एक रेखांकित एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य के अंदर एक रेखांकित पदबंध दिया जाएगा, रेखांकित पदबंध, और आपसे पूछा जाएगा कि ये रेखांकित पदबंध कौन सा पदबंध है। तो आप उस रेखांकित पदबंध में, उसमें 3-4 पद होंगे, जो अंतिम पद है उस पद को देखेंगे और उस पद को पहचानेंगे कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। वो अंतिम पदबंध का वो जो अंतिम पद, वो जो क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम जो भी होगा वह पदबंध वही हो जाएगा। मतलब अगर वह अंतिम शब्द संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, क्रिया है तो क्रिया पदबंध हो जाएगा, विशेषण है तो विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्रिया विशेषण पद है तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आप मेरा लॉजिक समझे होंगे कि इससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बहुत कुछ समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना याद रखिए कि जैसे हमारा कोई वाक्य होता है तो उसका जो मुख्य पद होता है, उसका प्रथम पद होता है, सबसे पहला पद जो होता है वो मुख्य पद होता है। लेकिन हमारे जो पदबंध होते हैं उसका मुख्य पद पदबंध का अंतिम शब्द होता है और उस अंतिम शब्द से ही हम ये पता लगा लेते हैं कि दिया हुआ पदबंध कौन सा पदबंध है। तो वो है अंतिम पद। आप ध्यान से देखेंगे कि वह अंतिम पद जो है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है, और इसी से आपकी पहचान हो जाएगी कि दिया हुआ रेखांकित पदबंध कौन सा पदबंध है। तो होप मेरी ये जो वीडियो है आपके बहुत काम आएगी। इससे अगली वीडियो में हम पदबंध की एक्सरसाइज करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से पदबंध यहीं की यहीं क्लियर हो जाए। धन्यवाद, बाय।